अब का बचो हाँ थोड़ी लोटा में पानी वाला ले और कश अब का बचो अब तो कुछ ना हाँ थोड़ी नीम को झोरा वाला ये रखो सामने कन्हैया भगत ही तो काफी दिन से चल रही है और कश अब तो कुछ ना है लेकिन हाँ बताओ कन्हैया हमें जो मंत्र पढ़त देखते थे तो आंखें अंधे हो जाते हैं और कानन ते बेरे हो जाते हैं हाँ आंखें ते अंधे है जा कानन ते बेरे है मंत्र सुनेंगे जरूर तुम्हारा सुन ले अरे काली काली दे दे प्याली प्याली चढ़ाओ तो बीड़ा हरा ओढ़ दिया गठीला लाटू चढ़ में कोई काले ने गायो कालो लीला रे बिना नानू भेगे बैठो सियर मेरे गाय मुराए बसो अरे ये कान में कह गई काए हो रही है लाला सोई भगवान बोले राधा राधा एकदम से उठी भगवान कौन लगे धरी रहो काय खून की प्यासी हो ठीक हो तुम ही जानो दर्द तो ना तुम ही जानो आराम है तुम ही जानो भगवान बोले जब बताओ इतनी बड़ी नौटंकी करने की जरूरत क्या आती अगर हमें जो जंतर मंत्र ना आते होते तो फिर क्या होता बोले कन्हैया मैंने आपके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखा तो विचार किया किसी और का चेहरा नहीं देखूंगी इसलिए नेत्र बंद कर लिए भगवान बोले हम रहें या चले जाएं लेकिन मेरे हृदय से आपके लिए भक्ति कभी कम नहीं होगी और जो पद लक्ष्मी और सीता का है वही पद हमेशा तुम्हारा रहेगा इतना कहकर के भगवान अंतर ध्यान हुए हैं महाराज श्री सुखदेव भगवान बोले राजन परीक्षित एक समय सखिया भगवान से बोली है कि नाथ मेरे साथ में महाराज कब करोगे तो बोले समय आने पर समय आया बसंत ऋतु की पूर्णिमा के दिन योग माया को इशारा दिया योग माया ने यमुना के किनारे सुंदर सी जगह बनाई है उस सुंदर सी जगह को देख करके भगवान ने ओठों पे मुरली रखी और बजाना शुरू कर दिया कैसे अरे ऐसी बजाई गई और बंसुरिया रे ऐसी बजाई गई किसी के नाक में कुंडल बुला के कानन में किसी के दांतन में सुरमा लिपस्टिक आंखन में थोड़ी पैर की पायल वो पहनी हाथन में किसी के बाल मिलेगा गुलाब पायल में कौने कमर से बांधी गई हरिया रे शाम ऐसी बजाई गई मुरलिया रे शाम ऐसी मुरली की धुनी महाराज पागल कर गई
कोई सासू को खाना देवे गुजारी सो सासू को खाना, गैया के पास में गैया को भूसा, सासू के पास में पति के पाए दवारी से भागे परी, कोई एक आंख में सुरमा लगो एक हाथ में सुरमा दानी बैल लेके भागे परी, मुरली की धुनी महाराज पागल कर रही है। सखियां जब पहुंची है यमुना तट पे, याद रखना बुजुर्गों, भगवान ने एक प्रश्न किया है कि अपने अपने पति को छोड़ के यहाँ क्या लेने आई हो। रात्रि का समय है, शोभा नहीं देता, अपने अपने पति को छोड़ के यहाँ क्या लेने आई हो। तो सखियों ने एक प्रश्न किया कि हे गोविंद, एक पतिव्रता औरत और उसका पति विदेश चला जाए और वो मिट्टी का पति बना करके उसकी पूजा करे, तो महाराज जब मिट्टी के पति की पूजा कर रही है तब उसका असली पति विदेश से आकर के कुंडी को खटखटा दे, तो ये बताइए वो मिट्टी के पति की पूजा करती रहे या जो असली पति आ गया उसके लिए दरवाजे खोले। भगवान बोले जो मिट्टी का पति है और जो असली आ गया, अब मिट्टी के पति की पूजा करने से क्या फायदा, जो असली आ गया उसके लिए दरवाजे खोले। तो सखियों ने जवाब दिया, हे गोविंद, दुनिया के पिता पति पुत्र आप ही हो, आपसे बड़ा कोई पति मेरा नहीं है। दुनिया के सब नकली पति हैं, आप ही एक मेरे लिए असली हो, और आप मेरे पति छोड़ दो, मेरे पति क्यों पति आप ही हो, इसलिए महानाश करो। दो चार सखियां पीछे रह गई तो भगवान की तरफ इशारा करके और आपस में बातें कर रही हो रही वाली, कैसी लरे मंदिर मुरलिया और बाज रही यमुना के तीर, पलना में मैंने ललना छोड़ो, अरे सिजिया पे छोड़ी हुई तीर मुरलिया, बाज रही यमुना के तीर। वन में जाए श्याम नहीं लेके, भूतवा आखिर जाती हीर मुरलिया, बाज रही यमुना के तीर। पहुंची है सखियां, भगवान ने महाराज करना शुरू किया, और इधर रात के समय में महाराज मैया पार्वती भोले बाबा को छोड़ के चली। भोले बाबा बोले कहां जा रही हो, बोले महाराज देखने। जवाब दिया, एक बात बताओ, तुम अकेले अकेले मुझे छोड़ के जा रही हो, मुझे भी ले चलो। अरे मैया पार्वती बोली, नाथ वहां देवियां ही देवियां दिखाई देती हैं, देवताओं का कोई काम नहीं है। बोले मुझे देवी बनाओ लेकिन लेके चलो। पार्वती बोली ज्यादा भांग खाए लेगा। महाराज इतने लंबे चौड़े, एक हाथ को जूड़ा सर्प बिच्छू कांतर इतने लंबे चौड़े हो, साड़ी कहां बनेगी। बोले कछु करो, अगर हम ना जा रहे तो तुम ना जाओ, और मैं जाऊंगा तभी तुम जाओगी। अरे मैया पार्वती बोली ये कैसी जिद है बाबा, मैं अभी जाती हूँ, लौट के जल्दी आऊंगी। मान लोग पूछेंगे तो क्या बताऊंगी।
बोले कुछ भी कहना लेकिन लेके चलो। अजीब, ठीक है। तो आज महाराज भगवान भोले बाबा